आप सभी को सलाम, शालोम और यीशु सहाय। परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, आप सभी को परमेश्वर के इस पवित्र दिन की बधाई हो। हमारे साथ आज आराधना करने के चयन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। यह परमेश्वर की हम सब पर दया है कि हम एक और दिन देख सकें। मैं ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए हमारे दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगी, जहाँ हम सब बहुत दूर होकर भी साथ मिलकर अपनी आवाज़ों में परमेश्वर की स्तुति कर सकें और अपने प्रियजनों के साथ अपने घरों पर उसकी प्रशंसा कर सकें। मैं आशा करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम से गहराई से धन्य होंगे। उसकी कृपा और दया हम सब पर बनी रहे। आइए इस सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान स्वर्ग दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर साबित को देखने का मौका दिया। हम पापी बालक हैं पिता, हमारे पापों को क्षमा कर। जैसे कि हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं, इस पे तेरी आशीष हो और जितने कोई अपने अपने घरों से तेरी नाम की महिमा कर रहे हैं पिता, उनको तू आशीष दे। और तुझसे क्या मांगे पिता, सब कुछ तो हमें बिन मांगे ही देता है। इस छोटी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। लगता है खुदा तो है, मुझसे मिलो दूर, ऐसा दिखता है। जान कुर्बान किया है उस क्रूस पे, और इसीलिए हमको अनंत जीवन मिला है और इसीलिए हम उनकी महिमा गाते हैं। मेरे लिए उसने खुद बहाया, मेरे लिए जान दे दिया।
गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबथ। जो आज की हमारी मिशन रिपोर्ट है वो नॉर्वे से आई, जिसका टाइटल है प्रीचिंग टू द ब्लाइंड, अंधविश्वासियों के बीच में खुदा का संदेश पहुंचाना। ये एक इंसान के बारे है जिसका नाम है ऑस्टिन होगेनविक। इनकी उम्र 61 साल की है। ये कहते हैं कि मैं 5th जनरेशन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हूँ। ये जब छोटे थे तो ये अपनी मम्मी के साथ चर्च में जाया करते थे और ये फ्रंट रो में बैठे करते थे क्योंकि इनकी मम्मी उस चर्च में ऑर्गन बजाया करती थी। इनकी जो रिलीजन को लेके सोच है वो बहुत अलग थी। ये कभी भी किसी के साथ सहमत नहीं होते थे। ये हर किसी में नुक्स निकालते थे। जब ये 30 साल के थे, एक दिन एक ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में गए। उस चर्च में उस दिन 2 प्रीचर्स ने प्रीच करना था। जो पहले प्रीचर थे वो खड़े हुए और उन्होंने प्रीच किया। उन्होंने जो प्रीच किया वो सारा बुक्स के अंदर से किया, किताबों से किया। ये वो किताबें थी जो हमारी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की को-फाउंडर एलन जी वाइट की लिखी हुई थी। उनका पूरा सरमन उन किताबों पे बेस्ड था। उसके बाद दूसरे प्रीचर थे, वो खड़े हुए और उन्होंने प्रीच किया। ये कहते हैं कि मुझे उनका सरमन बहुत अच्छा लगा और मैं उनके सरमन को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे उनका टॉपिक पसंद नहीं था। ये उनके सरमन को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने वो दिल से दिया था, बाइबल से दिया था, मगर ये उनके टॉपिक के साथ सहमत नहीं थे। ये बड़े परेशान हो गए, अपसेट हो गए। जब चर्च खत्म हुआ, पास्टर नीचे आए, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, उन्होंने इनसे भी हाथ मिलाया और हाथ मिलाते समय उन्होंने इनसे बातचीत करी। इन्होंने अपना परिचय पास्टर को दिया और पास्टर ने इनको बोला कि मैं आपके लिए दुआ करना मांगता हूं। इन्होंने कहा ठीक है। पास्टर ने इनके लिए दुआ की। उसके बाद ये अपने घर चले गए। बाय प्रोफेशन ये फार्मर है, किसान है। ये कहते हैं कि मगर मेरे दिमाग में ये हर समय रहा कि उन्होंने मेरे लिए दुआ क्यों की। ऐसे कौन किसके लिए दुआ कर सकता है। ये कहते हैं कि मुझे उनका टॉपिक भी पसंद नहीं था। मैं उन प्रीचर को, उन पास्टर को गलत साबित करना मांगता था। इन्होंने किताबें खरीदी, किताबें पढ़ी, बाइबल पढ़ी। इन्होंने अलग अलग सरमन, जो टॉपिक उस दिन प्रीचर ने प्रीच किया था, उसको लेके इन्होंने खोज शुरू कर दी और ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मिले जिससे मैं उन प्रीचर को गलत साबित करूं। मगर ऐसा नहीं हुआ। इनको लगने लगा कि शायद खुदा इनसे दूर जा रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। खुदा इंसान से कभी दूर नहीं जाता, बल्कि इंसान खुदा से दूर जाता है। पूरा साल गुजर गया और एक दिन, 1 साल बाद जब ये बाइबल पढ़ रहे थे, इन्होंने बाइबल में से मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 से 52 के बीच में एक मिरेकल पढ़ा। ये वो मिरेकल था जिसमें जीसस जब इस दुनिया में थे, उन्होंने एक आदमी की आंखों को छू के उसकी आंखें ठीक की और ये उस मिरेकल को बार बार पढ़ने लगे। ये चौंक गए कि कैसे जीसस ने उस इंसान की आंखों को छू के उसको आंखें दी और उसको देखने लगा। फिर ये कहते हैं कि मैं तो देख सकता हूं, मगर फिर भी मैं स्पिरिचुअली ब्लाइंड हूं। ये बहुत परेशान हो गए, चिंता में डूब गए और आसमान की तरफ अपना सिर उठा के, आंखें उठा के खुदा की तरफ रोने लगे और बोलने लगे, खुदा मुझे अपनी पालू भेजकर मसा कर दो। ये कहते हैं कि उसके बाद इन्होंने और बाइबल पढ़ी और बाइबल में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस इनको मिले जिसमें जब जीसस इस दुनिया में थे, उन्होंने प्रीच किया तो जो लोग उनके साथ थे वो लोग भी जीसस की मिशन को, उनके गोल को समझ नहीं पाए थे। वो कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि उसी तरीके से ये भी कंफ्यूज थे। ये अलग अलग चर्चेस में, जो हमारे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्चेस नॉर्वे में, वहां गए और इन्होंने प्रीच किया, विटनेस की किस तरीके से खुदा ने इनकी मदद करी, इनकी आंखें खोली। ये कहते हैं कि मैं एक दिन एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च नॉर्वे में विटनेस करके नीचे आया तो मुझे वहां पर नॉर्वे के कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं वो मिले और उन्होंने कहा क्या आप हमारी संस्था को ज्वाइन कर सकते हो और पास्टर बन सकते हो। ये कहते हैं कि मैंने एकदम हाँ कर दी। ये कहते हैं कि मैं फुल टाइम
पास्टर हो गया हूं। पिछले 9 साल से मैं 2 कॉन्ग्रीगेशन को संभालता हूं। जगह जगह जाके खुदा का कलाम फैलाता हूं, खुदा के बारे बताता हूं और उन लोगों को समझाता हूं कि अगर किसी की सोच मेरी तरह थी तो सोच को बदलो। ये कहते हैं कि मेरे जो 2 चर्चेस हैं उनमें से एक चर्च में कम्युनिटी सेंटर बना है ओस्लो में। वो कहते हैं कि 2017 जो 13 सैबत ऑफरिंग था उससे वो कम्युनिटी सेंटर बना। आज बहुत लोग वहां इकट्ठे होते हैं और ये वहां पर चर्च पास्टर है। मेरे भाई और बहनों, मैं ये आपको बोलना चाहता हूं, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको भी कंफ्यूजन है, अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, आप बाइबल में जाइए, बाइबल का अध्ययन कीजिए, क्योंकि बाइबल में ही सच्चाई है। खुदा आपको आशीष करे। आमीन। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, फजल कर दे अता, मैं तो कुछ भी नहीं, फजल कर दे अता, मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे, वो किनारा मेरा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। आज की लेसन स्टडी भाग 10 में आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर और आज पाठ 10 में हम पढ़ेंगे बाइबल को इतिहास के रूप में हम कैसे देख सकते हैं, या बाइबल एज अ हिस्ट्री कैसे पुख्ता है और कैसे हम हिस्ट्री से या वर्ल्ड हिस्ट्री से बाइबल को जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बाइबल सच्ची किताब क्यों है। आज की हमारी लेसन स्टडी में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सुमन जोसेफ एंड मिस्टर मंटू कुमार।
जब हम बाइबल एज हिस्ट्री या इतिहास के रूप में बाइबल को देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री हम सब जानते हैं हमारे पास्ट की कहानी है, लेकिन ये पास्ट की कहानी कौन लिख रहा है, किस मकसद से लिख रहा है, उसे कौन लिखवा रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं कि किस तरह की हिस्ट्री लिखी जाती है। अगर मैं हिस्ट्री लिख रही हूँ और मुझे फलां पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर कर रही है तो मैं जिस तरह की हिस्ट्री लिखूंगी, मेरे अपने विचार, मेरा सोच, मेरी पॉलिटिकल लीनिंग्स और जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है उनकी सोच को मैं आगे बढ़ाने के लिए हिस्ट्री लिखूंगी। तो जब हम सेक्युलर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, इसीलिए हमें इतिहास के कई वर्जन्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके ऊपर एक ही किताब लिखी गई और वो कंप्लीट थी, नहीं। हर ऑथर अपने नज़रिए से, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच के हिसाब से इतिहास लिखता है। लेकिन जब हम बाइबल में हिस्ट्री देखते हैं या बाइबल में हम हिस्ट्री की बात करते हैं या हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, तब हम वहाँ देखते हैं वहाँ पे किसका कौन ऑथर है, परमेश्वर, और उसका लिखे जाने का पर्सपेक्टिव भी किसका है, परमेश्वर का। वो परमेश्वर जिसने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि करी है और वो शुरुआत से, आदि से अंत को जानने वाला है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको और मुझे इस लेसन से सीखनी है वो ये है कि परमेश्वर किस प्रकार पापी मनुष्य के साथ जैसे वो मनुष्य काम कर रहा है, वी सी अ गॉड हु इज एक्टिव इन हिस्ट्री। हम हमारे परमेश्वर को इतिहास में या हिस्ट्री में बहुत सक्रिय भाग लेते हुए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर पापी इम्परफेक्ट मनुष्यों को यूज करके उसका जो मकसद है, और परमेश्वर का मकसद क्या है, हमें जो खो गए हैं, भटक गए हैं, हमें उद्धार, जो हमने बागी अदन में खो दिया है वो वापस रिस्टोर करना। परमेश्वर कैसे हिस्ट्री को मोड़ता है, यूज करता है हमारे उस उद्देश्य तक, उस गोल तक या उस डेस्टिनेशन तक हमें ले जाने के लिए। मेरा एक सवाल है मैडम सुमन, जब हम दाऊद और सुलेमान जो कि बाइबल के अनुसार इजराइल के बहुत महान राजा हुए हैं, ये इजराइल की गोल्डन एज कहलाती थी, तो आर्कियोलॉजी या पुरातत्व में हमें क्या इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जिससे प्रमाणित होता है कि ये राजा वाकई में थे? डॉक्टर अतिका, आपने अच्छा सवाल पूछा है। और काफ़ी हिस्टोरियंस हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं कि डेविड या सोलोमन एग्जिस्ट हुए होंगे, और हमने ये भी पढ़ा कि उनके जो विचार थे वो नहीं मेल खाते थे। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं हुए होंगे डेविड और सोलोमन, और या इनकी जो इतनी बड़ी जो किंगडम थी अगर वो नहीं होगी, तो क्या वो जो जेरूसलम में वो जो मंदिर बना है, क्या उसका कोई हमें बता सकता है कि वो कैसे बना अगर ये नहीं थे? तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम बाइबल को बहुत नज़दीक से अगर पढ़ें, यहाँ के 2 सैमुअल 5:6-10 में लिखा है कि उस मंदिर का पाया जाना ही इस बात को की गवाही देता है कि सोलोमन और डेविड इस दुनिया में एग्जिस्ट करे थे, और जिनकी जानकारी हमें बाइबल भी देती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लेसन स्टडी में लिखा है कि 1 सैमुअल 17 चैप्टर 1, 2 और 3 वर्स में भी लिखा है कि पूरी एक बैटल के बारे में लिखा है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, जिसकी जो साइट है, जिसकी जो जगह है, जिसका यहाँ पे बयान किया गया है, जिसको खिरबित की याफा बोला जाता है, जो कि चारों तरफ से छोटे छोटे पहाड़ों से घिरी हुई है। और यहाँ लिखा है कि ये जो जगह है ये एक फोर्टिफाइड सिटी थी जहाँ पे डेविड की लड़ाई हुई थी। तो मैं सोचती हूँ कि जब हमें बाइबल ये सब कहती है, और इसके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो डिस्कवरीज करी है, ये हमारे लिए प्रूव है कि डेविड और सोलोमन इस दुनिया में ज़रूर एग्जिस्ट होते थे। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। और हम देखते हैं 1993 में जो खुदाई हुई उसमें जो पुरानी अरामी भाषा में जो इंस्क्रिप्शन मिला उसमें दाऊद के घराने के बारे में हम बहुत डिटेल में पाते हैं। और अगर हम पहला इतिहास और उसके 9 बाब की 39th वर्स अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे हम पाते हैं लिखा है, नेर से कीश
कीश से शाऊल और शाऊल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर हम शाऊल के पुत्र एशबाल का जिक्र पाते हैं, जो कि 2008 और 13 में जो खुदाई हुई उसमें बहुत पुरानी इब्री भाषा में इसको मानते हैं कि ये ओल्डेस्ट हिब्रू राइटिंग है इस इंस्क्रिप्शन पे, और उसमें हमने देखा कि वहाँ पर भी उस इंस्क्रिप्शन में एशबाल का जो है वो जिक्र आता है। और जैसा आपने बताया पहला सैमुएल 17 बाब में, तो वहाँ पे हम जो लड़ाई का डिस्क्रिप्शन पाते हैं, वो जो जगह है वो शाऊल और पलिश्तियों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसकी डिस्क्रिप्शन है। और एक पहाड़ पर पलिश्ती सेना थी, दूसरे पहाड़ पर इजरायली सेना थी, और रोज सुबह गुलायत जो था वो ऊपर चढ़कर और इनको ललकारता था और कहता था कि तुम में से जिसमें हिम्मत है वो मेरे से आके लड़ो। और हम देखते हैं ये वो लड़ाई थी जब दाऊद ने गुलायत को जो है वो हराया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन इस जगह का हम पूरे पहला सैमुएल 17 में जैसा आपने कहा पाते हैं, वो सेम जगह जो है वो खुदाई में मिली, और उस खुदाई में ऐसी चीजें मिली हैं जो ये पुष्टि करती है कि वहां पे कई दिनों तक कोई छावनी जो थी वहां रही होगी। डॉक्टर आतिका और सुमन जोसेफ, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि दाऊद और सुलेमान जो है किस प्रकार से आर्कियोलॉजी जो है ने प्रूफ करता है कि उनका राज्य था और वो बाइबल में है, और हमारा विश्वास जो है और भी मजबूत होता है कि सच में परमेश्वर जो है वो इतिहास में है। तो आइए जो आज के मंडे के अगर पाठ में चलेंगे, तो मंडे के पाठ में भी हमें कुछ राजाओं के बारे में जिक्र किया गया है कि जो कि आर्कियोलॉजी प्रूफ करती है कि वो राजा थे, उन्होंने राज्य किया। जैसे कि हिजकिय्याह राजा था, सेनहेरीब जो राजा था, कि जिन्होंने जो है राज किया और कैसे जो है उन्होंने राज किया, और उनके बारे में बाइबल बताती है। अगर हम यशाया की किताब पढ़े, उसका 36 अध्याय और उसका पद 36 और उसका 1 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में असूर के राजा सेनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वालों नगरों पे चढ़ाई करके उनको ले लिया। तो हम यहाँ पे 2 राजाओं का जिक्र पाते हैं, एक जो है यहूदा का राजा हिजकिय्याह और दूसरा जो है असूर का राजा सेनहेरीब। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जो है 36 और 37 अध्याय को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी घटना होती है जो कि आर्कियोलॉजी से प्रूफ करती है। घटना क्या होती है कि जो असूर का राजा सेनहेरीब, वो जो है हिजकिय्याह यहूदा के ऊपर चढ़ाई करता है, और चढ़ाई करने के बाद काफ़ी जो है डरा देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ के लोग भी काफ़ी डरे होते हैं, क्योंकि असूर का जो राजा था वो यहूदा के राज्य के अगल बगल के जितने भी प्रांत थे, जितने भी और भी राज्य थे, उस पे चढ़ाई करके उनको जो है बर्बाद कर दिया था, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। और ये बात जितने भी हिजकिय्याह के राज्य के लोग, यहूदा के राज्य के जो लोग थे, उनको पता था कि असूर का राजा बहुत ही ताकतवर है, और वो जो इस बात से डरे हुए थे। अगर हम जो है 4 पद को पढ़ें, असूर के राजा ने रबशके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरोध भिजवा दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो असूर का राजा था, उसने जो अपने सेनापति रबशके को यरूशलेम भिजवाया। और हम देखते हैं कि जब रबशके जो है यरूशलेम जाता है, तो जितने भी यहूदी प्रांत के लोग थे, सबको जो है काफी धमकी देता है और कहता है कि तुम अपने आप को जो है असूर के राजा के हवाले कर दो। और हम देखते हैं कि काफी लोग डर जाते हैं इस बात से। और फिर उसके बाद जो है ये होने के बाद लोग घबरा जाते हैं, और ये बात हिजकिय्याह राजा को पता चलता है कि असूर के राजा जो सेनहेरीब है, उसने चढ़ाई की है। और वो घबरा कर, बाइबल कहती है कि अगर आप 37 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे कहते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा, अपने कपड़े फाड़ दिए और जो है परमेश्वर के सामने आकर जो है पश्चाताप किया। और उसके बाद जो है फिर उसको जो है वो एक पत्र मिलता है। पत्र मिलने के बाद वो परमेश्वर के भवन में उस पत्र को रखता है और परमेश्वर से जो है दुआ करता है। और हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजी और इतिहास बताता है इस बात को कि असूर का जो राजा था, उसने घेरा तो था, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए घेरा, ना उसका कुछ कर पाया। और अगर हम, और ये कब हुआ था, ये जो है 701 ईस्वी पूर्व में
ये घटना होती है। और अगर हम देखें जब निनेवे की खुदाई हुई और निनेवे खुदाई हुई तो दीवार को जो है वहाँ पे कुछ लिखे हुए थे। मैं आपको यहाँ पे पढ़कर बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा था, वहाँ पे लिखा था, हिजकिय्याह यहूदा के राजा को मैंने उसे अपने शहर में एक पिंजरे के एक पक्षी के तरह बंद कर दिया था। अगर हम देखेंगे कि और भी वहाँ पे जो कि राजों के बारे में बात की गई थी, वहाँ पे लिखा था कि मैंने और भी राज्य को मैंने नाश कर दिया, लेकिन एक यहूदा जो कि हिजकिय्याह का राज्य था उसके बारे में यही सिर्फ लिखा था कि मैंने उसको सिर्फ बंद घेरा, उसको जो एक पिंजरे की तरह घेर कर रखा, लेकिन उस पर कोई हानि नहीं पहुंचाया। तो देखते हैं कि आर्कियोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा प्रूफ है, बाइबल को सच्चाई को प्रूफ करती है कि सच में बाइबल परमेश्वर की ओर से है। यस मंटू, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बाइबल में जो इतिहास के पोर्शंस हम पाते हैं वो वाकई सच हैं और देर सवेर आर्कियोलॉजी ने, सेक्युलर हिस्ट्री ने भी उसको प्रूव ही किया है और उसकी पुष्टि ही करी है। और अगर हम देखें तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि इतिहास बहुत डिपेंड करता है कौन लिख रहा है। तो जैसा आपने बताया कि निनवे की जो महल की दीवार है उस पे ये लिखा गया है, तो सेनाकरीब जो राजा है वो नेचुरली ये नहीं लिखेगा, क्योंकि ये इतिहास उसकी तरफ से है, तो वो ये नहीं लिखेगा कि मैं उस जगह का कुछ नहीं कर पाया और मैं एक ही दिन में, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे रोक दिया, तो मैं एक ही दिन में मुझे वापस आना पड़ा। वो सच्चे हालात उसने नहीं बताए, लेकिन उसने ये बता दिया बहुत अच्छी फ्लारी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो, कि मैंने क्या करा, हिजकिय्याह जो यहूदा का राजा था उसे पक्षी की तरह, एक बर्ड की तरह केज में ट्रैप कर दिया, सिर्फ घेर के छोड़ दिया उसे। बिल्कुल बिल्कुल घेर के छोड़ दिया। तो ये भी हमें बहुत ज़रूरी है जब हम इतिहास पढ़ते हैं कि कौन लिख रहा है और किस नज़रिए से लिखता है और उसका क्या मकसद है इतिहास लिखने का, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का इतिहास कंप्लीट है, बिग पिक्चर, हमारे उद्धार के कहानी को, हमारे उद्धार के मकसद को देख के लिखा गया है। तो यहाँ पे हम इंसान में जो एक ह्यूमन बायस, जो एक पार्शियल नज़रिया आ जाता है, वो बाइबल में हमें नहीं मिलता। डॉक्टर अतिका, मैं सोच रही हूँ हमारा डिस्कशन काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमने अभी तक डेविड सोलोमन के साथ साथ एजाया, हिजकिय्याह के बारे में जाना कि वो ना ही बाइबल में पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने भी उनके एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया है। हमारा ट्यूसडे का लेसन भी दो और कैरेक्टर के बारे में है, जो कि नेबुकदनेस्सर और बेबीलोन के बारे में हम जानेंगे, उनके बारे में। और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है कि जुलाई 2007 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, वो काम कर रहा था सिटी ऑफ वियना में, और जब वो कुछ ढूंढ रहा था तो उसको एक टैबलेट मिलती है जो कि किंग नेबुकदनेस्सर के ज़माने के बारे में बताती है। और इस टैबलेट के बारे में हमारी बाइबल में भी लिखा है। अगर हम जेरेमाया 39:9 चैप्टर खोलते हैं तो इस टैबलेट के ऊपर जो नाम है नेबूसरस्केम, ये सेम नाम जो है उस टैबलेट के ऊपर भी पाया गया है। तो ये एक और प्रूफ है कि जो हमारी जो बाइबल है और जो हमारे को वो डैनियल के बारे में या नेबुकदनेस्सर के बारे में या एग्जिस्टेंस ऑफ बेबीलोन के बारे में बताती है, वो पूरा का पूरा सच है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो सिटी ऑफ बेबीलोन थी, ये नेबुकदनेस्सर और उनके फादर ने बनाई थी, जिनका नाम है नेबुकदनेस्सर। दोनों ने मिलकर ये सिटी बनाई थी और इसके साथ लिखा कि ये बहुत ही स्प्लेंडेड सिटी बोला गया है इसको। और अगर हम डैनियल 4:30 में पढ़ते हैं, यहाँ सिटी के बारे में लिखा है कि इतनी बड़ी थी कि इसको चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों के साथ बनाया गया था, जिनका मेजरमेंट भी यहाँ लिखा है कि थिकनेस लिखी है 12 and 22 feet थिक, मतलब इतनी मोटी मोटी उन्होंने दीवारों के साथ सिटी ऑफ बेबीलोन को बनाया था। और यहाँ लेसन स्टडी हमें ये भी बताती है कि ये जो बड़ी बड़ी दीवारें थी, इनका जो नाम था, जो बेबीलोन के ज़माने में जो उनके डीटीज थे, जो जिनको वो वर्शिप करते थे, उनके नाम पे रखा गया था। डॉक्टर अतिका, मैं चाहूँगी अगर आप डैनियल 7:4 जो कि हमें लायन के बारे में बताती हैं, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें
कि लायन विद ईगल विंग्स क्या दर्शाता है? थैंक यू सुमन। अगर हम डैनियल 7 और उसका चौथा जो पद है वो पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ये वो समय है जब डैनियल जो है एक रोया देख रहा है और वो देखता है पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। तो वी सी अ लायन विथ ईगल विंग्स। और अगर हम खुदाई की बात करें और हम देखते हैं जो इश्तार गेट जो कि आज बर्लिन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, वो इश्तार गेट की जो खुदाई हुई उसमें जो वो मिला, तो हम देखते हैं कि बाबुल का जो सिंबल था या बेबीलोन का जो सिंबल था वो वाकई एक लायन था, जैसा डैनियल में भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। और वो विजन में भी परमेश्वर उसको आने वाले समय, क्योंकि डैनियल तो नबूकदनेस्सर के समय रहता है और परमेश्वर उसको नबूकदनेस्सर के बाद से लेकर और बाद तक एंड टाइम्स तक का हिस्ट्री परमेश्वर उसको पहले से ही बता देता है कि ऐसा ऐसा होगा। और वहां पे उस रोए में, उस विजन में डैनियल जो है वो बाबुल को किसके रूप में देखता है? एक लायन, एक सिंह के रूप में देखता है जिसके उकाब जैसे पंख हैं। और वो इश्तार गेट जो खुदाई में मिला, तो हम देखते हैं वहां पे जो सीढ़ियां थी वहां पे हमको खुदाई में 120 शेर जो थे वो खुदाई में मिले। उसके अलावा एक और टैबलेट जो मिली जो कि आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है, वहाँ पे ये भी वर्णन है कि नबूकदनेस्सर का जो राज्य था, बेलशस्सर जो उसका बेटा था, उसके समय में साइरस जो था, कुसरू राजा जो था, जो मादी फारसी था, उसने आकर और बाबुल के राज्य को ख़त्म किया या उसको हराया। तो बाइबल भी हमें एग्जैक्टली यही बताती है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि बाइबल में भी जब दानियल रोया देखता है, नबूकदनेस्सर के ज़माने में रोया देखता है, और अभी साइरस कहीं पर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि साइरस बेलशस्सर उसके बेटे के ज़माने में आता है। हम देखते हैं बाइबल बहुत क्लियरली हमें बता देती है कि डैनियल को पता देता है खुदा की बाबुल के बाद मादी फारसी आएंगे, और वो जो सिंबलाइज किया गया है बाइबल प्रोफेसी में वो सिल्वर से किया गया। और हम देखते हैं मादी फारसियों के ज़माने में जैसे बाबुल में सोना सबसे ज़्यादा कीमती था और बहुतायत में पाया गया था और उसको गोल्डन सिटी भी कहते थे, मादी फारसियों के समय में सिल्वर या चांदी बहुतायत में पाया गया और चांदी उनके एक तरह से करेंसी बना। उसके बाद यूनान आता है जो कि पीतल के रूप में दर्शाया गया है बाइबल प्रोफेसी में, और यूनान में हम देखते हैं पीतल जो है वो पाया जाता है। और उसके बाद रोमी सल्तनत को हम देखते हैं लोहे से पाया गया, और लोहे सेक्युलर हिस्ट्री में भी वी कॉल इट द आयरन एज, क्योंकि ये लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग थी और बहुत लोहा जो था यहाँ पे बहुत यूज भी होता था। और जैसे यूनान को अगर डैनियल का रोया हम देखें तो यूनान को एक चीते, एक लेपर्ड के रूप में दर्शाया गया था। और हम देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट कितने स्विफ्टली, चीता अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, कितनी तेजी से उसने अपना साम्राज्य बनाया। तो बाइबल में जो चीजें हैं वो हमें इतिहास में भी मिलती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन जो मिले हैं क्या ये बेबीलोन को सिंबलाइज करते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बिल्कुल बेबीलोन को या बाबुल के राज्य को सिंबलाइज करते हैं। और बाबुल की शहर में हर जगह हम देखते हैं टाइल्ड लायंस जो थे वो बने हुए थे। जैसे डॉक्टर अतिका ने कहा कि यहाँ पे जो है विंग्स और जो है उस लायन शेर के जो है बात की जा रही है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो जो बेबीलोन का दीवार था और गेट था उस पे जो है शेर का जो एक छाप था, और ये चीज़ दिखाता है। और इसकी खुदाई की, आपने शायद इस बात को भी बताया कि उस चीज़ को जब खुदाई की गई तो उससे प्रूफ हुआ कि जो बाइबल में दानियल ने भविष्यवाणी की और जो स्वप्न देखा वो सच है। और डॉक्टर अतिका, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि दाऊद को जो है कैसे आर्कोलॉजी इतिहास जो प्रूफ करता है कि दाऊद जो है बाइबल में है, और जो है हमने सुलेमान के विषय में भी पढ़ा, हिजकिय्याह राजा के विषय में भी पढ़ा, यशायाह के विषय में भी पढ़ा कि किस प्रकार जो है इतिहास जो है इन बातों की गवाह है कि ये सारे लोग बाइबल में मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं यीशु मसीह को कैसे इतिहास प्रूफ करती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में थे? क्या आप कहना चाहते हैं इस विषय में?
थैंक यू मंटू इस बहुत अच्छे सवाल के लिए। और आपके सवाल का जो जवाब है, मैं एक छोटे से प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। जब हम सिकंदर महान की बात करते हैं, अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर, प्लेटो, एरिस्टोटल और कितने ऐसे राइटर्स हैं, शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें आज भी नहीं पता है, लेकिन हमारे मन में कभी भी ये शक जो है वो नहीं आता कि ये लोग ऐतिहासिक हैं भी या नहीं। और उसके कॉन्ट्ररी अगर हम देखें, यीशु मसीह के बारे में लिखे हुए करीबन 5000 जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व के में हमें मिले हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं हमेशा शक करते हैं कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में वाकई था या नहीं। ये सोचने वाली बात है कि ये शक हमारे दिमाग में यीशु मसीह को लेकर या बाइबल को लेकर ही क्यों आता है, और बाकी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं चाहे वो फेक न्यूज़ ही क्यों ना हो, हम उसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम पुरातत्व या आर्कियोलॉजी की बात करें तो हम देखते हैं 1990 में एक टूम्ब, एक ग्रेव जो थी वो निकली थी खुदाई में, और उसमें 12 ऑस्वरीज निकली थी। ऑस्वरीज होती थी हड्डी रखने का जो डिब्बा होता था, बोन बॉक्सेस, बिल्कुल, क्योंकि यहूदी लोग कई बार जगह की कमी की वजह से हम जो लाइफ साइज कॉफिन्स रखते थे वो ना रख के बोन बॉक्सेस रख देते थे। और कई बार जो अमीर लोग थे उनका एक अपना फैमिली टूम्ब होता था जिसमें पूरी फैमिली के बोन बॉक्सेस वहां पे इकट्ठे हो जाते थे। और उस एक बोन बॉक्स में हमको जिक्र मिलता है, उस एक बोन बॉक्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन है जोसेफ सन ऑफ कैफास। और हम जानते हैं बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ये कैफा कौन था, ये वही महायाजक है जिसने बहुत अहम रोल प्ले किया था यीशु मसीह के बिल्कुल पकड़वाने में और सलीब पर चढ़ाने में। दूसरा, हमें पोंटियस पायलट के बारे में, हमें पायलट के बारे में भी जो है इतिहास आज की तारीख में बताता है कि पायलट नाम का एक रोमी गवर्नर था और वो उसी समय हुआ था जब यीशु मसीह थे। और जोसेफस जो कि बहुत फेमस यहूदी हिस्टोरियन है, रोमन सिटीजन था पर यहूदी था, और वो एक हिस्टोरियन है जो कि आज भी बहुत से हिस्ट्री के स्टूडेंट्स उसको रेफर करते हैं। और जोसेफस 70 AD में जब यरूशलेम का नाश हुआ था, और जैसा सुमन ने बताया कि मंदिर सुलेमान ने बनाया, और अगर मंदिर है तो सुलेमान भी था और सुलेमान है तो दाऊद भी था। वो मंदिर 70 AD में रोमी फौज ने जब डिस्ट्रॉय किया, जोसेफस उस समय जिंदा था और जोसेफस ने यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी सुनी थी जो कि मत्ती में हम पाते हैं और लूका में भी हम पाते हैं। और वो यहूदियों से निवेदन करता है कि तुम क्या करो, सरेंडर कर दो और लड़ो मत, लेकिन यहूदी नहीं माने और हम देखते हैं यरूशलेम उस समय पूरी तरह तहस नहस हुआ था। और यीशु मसीह के ही ज़माने में एक राजा था हेरोद, जो कि हेरोदेस के नाम से जाना जाता है, और इसने भी मंदिर का पुनर्निर्माण जो टूट फूट हो गई थी इतने ज़मानों में वो करवाया था। और ये वही हेरोदस देश है जिसने बहुत सारे 3 साल तक के बच्चों को मरवाया था क्योंकि वो यीशु मसीह को मरवाना चाहता था। और इसके बारे में भी हमें जो है 1961 की खुदाई में हमें जो टाइबेरियस एम्परर है उस समय रोम का, उसके बारे में हमें पता चला, पायलट के बारे में हमें पता चला, और हमें हेरोदेस राजा के बारे में भी पता चलता है। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि वाकई यीशु मसीह थे। और जैसे कि यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं शीलो का जो पूल है उसके बारे में जिक्र हुआ है, बेतशदा का जो पूल है उसके बारे में जिक्र हुआ है, जहाँ पर ये दोनों वो जगह हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स और मौजिज़े किए थे। और ये सारी जगह हैं खुदाई में कहीं ना कहीं निकली हैं। और लोग बहुत टाइम तक सिनिकल इसीलिए थे बाइबल को और बाइबल के ट्रुथ को लेकर या बाइबल की सच्चाई को, सत्यता और प्रमाणिकता को लेकर, क्योंकि ये सारी खुदाई जो है ये पिछले 200 सालों में ये जो है हिस्ट्री ने बाइबल को प्रूव करना स्टार्ट किया। इससे पहले हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं निकला था कि बाइबल की सच्चाई को वो प्रमाणित कर सके। इसीलिए लोग बहुत टाइम तक रिजेक्ट करते थे कि बाइबल में जो बातें कही गई हैं, जिन लोगों का जिक्र है, जिन जगहों का जिक्र है, वो बाइबल में जगहें नहीं हैं। लेकिन 200 साल से जो
खुदाई हो रही है और जो काम निकल रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि बाइबल जो है वो वाकई सच्ची किताब है और जो लोग और जो जगह उसमें बताई गई हैं वो ऐतिहासिक हैं और वाकई में हुई थी। और हमें इसीलिए हम पता कर सकते हैं कि यीशु मसीह भी जब इंसान बनकर इस दुनिया में आए थे तो वो वाकई इस ज़माने में रहे थे, इस दुनिया में रहे थे और हमारे बीच में स्वर्ग उठाए ले जाने से पहले रहे थे। और यही नहीं, जोसेफियस की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो मेंशन करता है कि यीशु मसीह को सलीब दी गई और 3 दिन बाद वो दिखाई दिए अपने चेलों को और कई लोगों को दिखाई दिए और वो 40 दिन तक जो थे लोगों के साथ रहे। डॉक्टर रितिका, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, व्हाट रोल डज फेथ प्ले इन रीडिंग द बाइबल? क्या हमारा जो विश्वास है जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, क्या उसका कोई महत्व है या सिर्फ हमें सिर्फ पढ़ना ही है उसको लेकर? थैंक यू सुमन इस अच्छे सवाल के लिए। फेथ जो है, विश्वास, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के ज़माने में अगर हम देखें, दुनिया विश्वास पर चलती है। आई एम श्योर आपकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड होंगी जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं। आप ये विश्वास करते हैं कि आप अपने मन की बात जो उनसे शेयर करती हैं वो किसी को नहीं कहें, और उसका हम किसी से कभी, जब हम किसी अपने निजी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, हम कोई प्रमाण नहीं मांगते। लेकिन जब हम बाइबल की बात करते हैं तो अक्सर हम जो मानवीय एक फितरत है वो यही है कि हम जब बाइबल की बात करते हैं तो हम विश्वास नहीं करना चाहते। हम पापी मनुष्यों पर तो आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम बाइबल पर विश्वास करने के लिए प्रमाण मांगते हैं। हम ऐसे ही विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हम अगर हम इब्रानियों 11 बाब और उसकी 1 आयत पढ़ें, यहाँ पे हमें विश्वास का एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन मिलती है। पौलुस यहाँ लिखते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अगर हम ये चैप्टर देखें इब्रानियों का, तो ये चैप्टर, इसे गैलरी ऑफ फेथ या हॉल ऑफ फेथ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 16 नाम जो है पौलुस लेता है ऐसे लोगों के जो कि विश्वास के कारण जो हैं आज हमारे लिए एग्जाम्पल है। बाइबल में उनका जिक्र है, चाहे हम हनोक की बात ले लें, नूह की बात ले लें, इब्राहिम की, सारा की, यूसुफ की, मूसा की, राहाब की, सैमसन की, या हम वो डैनियल का नाम नहीं लेता, लेकिन डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में बताता है कि वो शेर से बचाए गए और आग भी उनका कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उन लोगों में विश्वास था। बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास के साथ बाइबल के पास आएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 200 साल से ये काम हुआ कि आर्कियोलॉजी ने या इतिहास ने भी प्रमाण दिया कि बाइबल में जो बातें कही गई हैं वो सत्य हैं। लेकिन इन लोगों का, जिनका जिक्र इब्रानियों 11 में है, इन लोगों के पास ये सब नॉलेज नहीं थी। इनके पास हिस्ट्री या इतिहास से कोई भी एविडेंस नहीं था कि परमेश्वर जो है वो उनको जो कह रहा है वो सही है। नूह ने अपनी आंखों से कभी बरसात को आसमान से गिरते नहीं देखा था, फिर भी उसने जहाज बनाया। इब्राहिम नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है और अपने ज़माने की बहुत अच्छी जगह में वो रहता था वहाँ से, लेकिन केवल विश्वास करके, परमेश्वर की बात मान के वो आगे बढ़ गया। विश्वास ही के कारण मूसा ने मिस्र की शानो शौकत और राजगद्दी को रिजेक्ट किया और ये प्रेफर किया कि वो क्या करे, परमेश्वर के लोगों के साथ जो है वो रहे। तो विश्वास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राहाब का हम जिक्र पाते हैं, राहाब ने सिर्फ ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने क्या करा है, जब आसपास के लोगों, जातियों को इजराइलियों के हाथ में दे दिया है तो यरीहो को भी जो है उसको अब उनके हाथ में देगा। और देखिए उसका विश्वास कितना बड़ा था, उसने सिर्फ विश्वास करके इजरायली जासूसों को पनाह दी थी और उसका नाम हम यीशु मसीह की वंशावली में पाते हैं। इसीलिए जब हम इतिहास को पढ़ते हैं हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा, साइंस या विज्ञान हमारा सेंटर या फोकस नहीं होना चाहिए। हम साइंस को सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं बाइबल के बातों को प्रमाणित करने के लिए। इसी प्रकार इतिहास को भी हम यूज कर सकते हैं बाइबल की बातों को प्रमाणित करने के लिए, लेकिन ये हमारा फाउंडेशन, हमारे विश्वास की नींव नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, हम
पहला राजा, दूसरा राजा, पहले इतिहास में एलिया के बारे में पढ़ते हैं और हम पुराने नियम में कई बार बाल देवता का नाम जो है वो हम पढ़ते हैं और कई सालों तक, सेंचुरीज बीत गई थी और बाल की वर्शिप को जो है सिर्फ बाइबल में ही बताया गया और इतिहास इसको प्रूव नहीं कर पाया था। और लोगों ने फिर यही माना कि ये कोई नाम का देवता नहीं है और कभी किसी जाति ने इस देवता की पूजा नहीं करी और ये नाम केवल बाइबल में ही पाया जाता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजी ने ये भी पता किया और ये भी खुदाई में निकला कि बाल नाम का एक देवता था और जो कि कनान के आसपास की जातियां जो थीं वो उसको पूजती थीं। तो हमें इतिहास को अपना फाउंडेशन नहीं बनाना है विश्वास का। हमारी विश्वास का फाउंडेशन बाइबल ही होनी चाहिए। हमारे विश्वास का फाउंडेशन यीशु मसीह होना चाहिए, उसकी कुर्बानी, उसका लहू और उसका नजात जो उसने हमारे लिए करी है वो होना चाहिए, ना कि इतिहास या विज्ञान। इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए या प्रमाणित करने के लिए कि बाइबल सच्ची है, पर ये हमारा बेसिस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अतिका, आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो है विश्वास के ऊपर बताया। जैसे कि आपने पढ़ा इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 पद, ये जो एक परिभाषा है विश्वास का कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो अगर हम देखें उस समय के लोगों के विषय में, जो कि अभी हमने जिन कुछ लोगों के विषय में पढ़ाई भी किया, इन्होंने कभी देखा नहीं था, यीशु मसीह को भी नहीं देखा था, किसी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया। नूह ने कभी बारिश को नहीं देखा था लेकिन उसने विश्वास किया। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जब उन्होंने बिन देखे चीज पे विश्वास किया, उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन आज हमारे पास प्रूफ है, आज हमारे पास प्रमाण है, आर्कियोलॉजी जो हमें साबित करती है, प्रूफ करती है। तो आज हमारा विश्वास कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। जैसे कि बाइबल कहता है कि धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। उन्होंने तो बिन देखे विश्वास कर रहे थे, लेकिन आज हमारे पास इतना प्रूफ है तो हमें विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल मंटू, और आपकी बात से मुझे एक और फैक्ट याद आया। बहुत से लोग ये भी डिनाई करते थे कि जो पहली 5 पुस्तकें हैं बाइबल की वो मूसा नहीं लिख सकता था, क्योंकि उस समय तक लिखावट या राइटिंग जो थी वो इंसान ने डिस्कवर नहीं की थी। लेकिन फिर और कई सालों तक ये बात रिजेक्ट करी गई और बाइबल की वैधता को लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन फिर बाद में हम्मुराबी की जो टैबलेट्स थी, जो ब्लैक टैबलेट्स कहलाई जाती हैं, वो मिली और उन टैबलेट्स पे हम हम्मुराबी कोड या हम्मुराबी की जो लॉ थे वो मिले और पढ़ते हैं। और जब हम हम्मुराबी को डेट करते हैं तो हम्मुराबी मूसा से 300 साल पहले था। तो देखिए, बाइबल वाकई ही सच्ची किताब है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है। बहुत अद्भुत तरीके से लिखी भी गई, बहुत अद्भुत तरीके से प्रिजर्व करी गई, संभाल के रखी गई इतने सेंचुरीज में भी। और कितने अद्भुत तरीके से जब समय आया तब लोगों को खुदाई में वो मिली और लोगों का विश्वास जो है वो मजबूत हुआ। आज हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पहले देखते थे यीशु मसीह की एग्जिस्टेंस को कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हिस्ट्री जो है वो हमने बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनाई, हमने यीशु मसीह को सेंटर बनाकर, इतिहास का सेंटर यीशु मसीह है, क्योंकि वो वाकई इतिहास का, हमारी पूरी मानव जाति के उद्धार का फोकस है। हमने हिस्टोरिकल डेट्स को भी डिवाइड किया था। आज लेकिन जैसे जैसे हम अंत के पास जा रहे हैं, बाइबल हमें बताती है लोग यीशु मसीह के नाम से इनकार करेंगे। और आज हिस्ट्री में हम देखते हैं, हम BC और AD को रिजेक्ट करके कॉमन ईरा एंड बिफोर कॉमन ईरा हम सेक्युलराइज कर रहे हैं हिस्ट्री को। हम जो है वो रिजेक्शन ऑफ यीशु मसीह की तरफ जाते जा रहे हैं। मुझे कई बार ये लगता है, और मैं इसके साथ शायद अपना आज का डिस्कशन कंक्लूड करूंगी, कि जैसे हम सबत को डिनाई करते हैं, जैसे हम बाइबल में जो सृष्टि की कहानी है हम उसको डिनाई करते हैं, वैसे ही दुनिया में एक जोश है या एक हम ट्रेंड देखते हैं कि वो यीशु मसीह की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई करते हैं। क्योंकि अगर हम सबत या सृष्टि या यीशु मसीह के अस्तित्व को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हमको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारी अपने पिता
के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम मान लेते हैं कि वाकई यीशु मसीह था, तो हम फिर हमारे पास ना करने का और कोई चारा नहीं रह जाता। इसीलिए हम जो है उसको नकार देते हैं, इसीलिए हम सृष्टि के वर्णन को नकार देते हैं, क्योंकि सृष्टि का वर्णन जैसा बाइबल हमें बताती है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे सृष्टिकर्ता की। जानते हुए भी हम सच्चाई को ठुकरा देते हैं क्योंकि हम नहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं किसी और के प्रति, चाहे वो परमेश्वर ही क्यों ना हो। हम आज के ज़माने में इंडिविजुअलिज्म पर, व्यक्तिवाद पर बहुत जोर देते हैं और हम सोचते हैं मैं ही हूँ जो हूँ, और हम परमेश्वर के इतने सारे विज्ञान से और इतिहास से प्रमाण होने के बावजूद हम बाइबल की सच्चाई को ठुकराना पसंद करते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जब इतने सारे प्रमाण हैं, जैसा आपने बताया कि विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, तो जब हमारे पास प्रमाण है तो हमारे पास और कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम बाइबल की सत्यता को नकारें। आज के लेसन में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं अपने दर्शकों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और लेसन में हमारा साथ देने के लिए मंटू और सुमन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ख़त्म करूँगी लूका की 19 बाब और उसके 40 पद में से, जहाँ लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। भाइयों बहनों, पत्थर तो चिल्ला उठे हैं, मौका अब आपका और मेरा है। क्या हम वाकई विश्वास करते हैं उस खुदा पर जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने सबत बनाया, जिसने आपको और हमें रचा, और जिसने आपके और मेरे लिए जान दी? हमारा भी उसके प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया।
सा सा ध नि सा 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 गा रे गा रे नि सा 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 ध नि सा 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 ध नि सा 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 गा रे गा रे नि सा 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 ध नि सा 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 ध नि सा 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 गा रे गा रे नि सा 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 ध नि सा 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 दा नि प द म प द नि दा म प द नि दा म प द नि दा मेरी मुश्किल में है तू मेरा मुश्किल कशा मुझे संभाल लिया है तेरी ये रज़ा मुझे संभाल लिया है तेरी ये रज़ा गुनाहों में डूबा था मैं मेरा रहबर तू बन गया गुनाहों में डूबा था मैं मेरा रहबर तू बन गया तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन संभल गया तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन संभल गया तेरे प्यार की ये वफा थी मेरा जीवन संभल गया। जय मसीह आप सबों को। आज का स्क्रिप्चर रीडिंग पादरी ने चुना लूका का किताब 7 अध्याय पद 1 से 10 कहता है, जब वह लोगों से ये सारी बातें कहा चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुण्यों को उसे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास का चंगा कर। वह यीशु के पास आया और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि यह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहले भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के ताले आए। इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही का दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे साथ में है, और जब एक को कहता हूँ जो जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर इस दास को चंगा पाया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आज सुबह साबत के दिन में आप तमाम भाई बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह में सुबह का सलाम बोलना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर हम सभी की अगुवाई करेगा और हम उसकी नज़दीकी में बढ़ सकेंगे। अजीज़ बहनों और भाइयों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारे जीवन में एक और साबत का दिन दिया है कि हम उसके पास आ सकते हैं। आज जब मैं चर्च को देखता हूँ तो तकरीबन जो खाली है, लेकिन जब मैं अपने दिल में सोचता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बेंच खाली नहीं है, लेकिन हमारे तमाम बहन भाई जो है अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा कर रहे हैं, उसके वचन को जो सुन रहे हैं।
आज जो है बहुत सारी चर्चेस हमारे जो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे घरों को जो खोल दिया है ताकि लोग अपने घरों में जो है परमेश्वर की स्तुति, उसके नाम की महिमा जो करें। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज के हालात में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं, ये महामारी जो हो रही है उससे बीमार पड़े हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना जीवन जो खो दिया है। बहुत सारे घर जो है वो गम में है। आज मैं देख रहा था कि तकरीबन 2 लाख के पास जो हैं, जो लोग इस बीमारी से, इस वायरस से जो है अफेक्ट हुए हैं, उनको ये रोग लगा है। और तकरीबन 6000 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान खोई है। एक बड़ा अच्छा जानकार जो है उसने ये स्टेटमेंट की है। उसने ये कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से 1.35 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी कमाई कर्जिया जो खोएंगे, चाहे वो आधा खोए या पूरा खोए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी स्टडी की कि इस कोरोना वायरस की वजह से 1.20 लोग जो परसेंट जो हैं, मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी का हालत में जो हो जाएंगे। अजीज़ों, ऐसे समय में हमारा परमेश्वर अपने बच्चों से चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो विश्वास में जो मजबूत हों। खुदा चाहता है कि हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उस परिस्थिति को अपने विश्वास की आंखों से देखें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम विश्वास से कहते हैं कि ये पहाड़ जो है यहाँ से खिसकर दूसरी जगह जाए तो वो भी हो सकता है। और अगर हम प्रार्थना करते हैं कि जिस परिस्थिति में आज हम हैं परमेश्वर हमारी इस परिस्थिति को बदले, तो परमेश्वर वो भी बदल सकता है। जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो अज़ीज़ों, ये नहीं कि आज जो क्या हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो क्या होगा। क्या हमारा ऐसा विश्वास है? आज का जो वचन पढ़ा गया है उसके 9वें पद में जो लिखा हुआ है, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास जो है वो इस्राएल में भी नहीं पाया है। अज़ीज़ों, ये एक कहानी जो सूबेदार की है, जो एक आर्मी में सूबेदार था। लेकिन उससे पहले हम जाएं तो हम ये देखेंगे कि ये सूबेदार जो कौन था। मिसेस एलन जी वाइट जो है वो डिज़ायर ऑफ एजेस की किताब जो उन्होंने लिखी है उसके 317 पेज में लिखती है कि ये सूबेदार जो था ये बुत परस्ती में पैदा हुआ और मूर्ति पूजक देश रोम जो था उसमें उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और उसकी ट्रेनिंग जो थी वो एक सिपाही की तरह हुई। और हम देखते हैं उसके बारे में मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं, कहती कि वो जो यहूदियों की नफरत थी
उस समय पैदा हुआ और इसराइल लोग जो थे, जो यहूदियों की निंदा करते थे, उस समय पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसका जो रूहानी जीवन था, आत्मिक जीवन जो था, वो उसके ऊपर असर पड़ा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सूबेदार जो था, उसको वो सच्चाई मिली, उसने वो सच्चाई जो ग्रहण की, जो कि अब्राहम के जो लोग थे उनको भी नहीं मिली थी। हम देखते हैं, अगर हम ये 10 आयतें जो स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ी गई, परमेश्वर के वचन जो पढ़ा गया, उसमें हम देखते हैं, उसको हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। अब जानते हैं कि इस्राएल जो थे वो खुदावंद खुदा के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। अगर कभी विश्वास में डगमगा भी जाते थे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता था और उनका विश्वास जो था उसके बारे में वो जाने जाते थे। और मसीह यहाँ कह रहा है कि मैंने ऐसा विश्वास तो इस्राएल में भी नहीं पाया। कौन सी चीज़ें थी सूबेदार में कि उसका विश्वास जो था, उसके बारे में मसीह ने कहा कि ये विश्वास तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि उसका विश्वास कैसे था। पहली बात कि उसका विश्वास जो था, उसके विश्वास की वजह से उसने तमाम जो बाधाएं थी उसने पार किया। अगर हम लूका 7 उसके पहली और दूसरे पद में देखें तो लिखा हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से जो बातचीत कर रहा था, तो फिर वो कफरनहूम में आया और वहाँ ये सूबेदार जो था, और सूबेदार का एक जो नौकर था वो बहुत बीमार था और यहाँ तक कि वो मरने पर था। अजीजों, बहनों और भाइयों, ये सूबेदार जो था ये रोमन गवर्नमेंट का एक ऑफिसर था और उसके जो जिम्मेवारी थी तकरीबन 100 जो सिपाही थे उनके ऊपर थी। आज के समय में अगर हम देखें तो जैसे आर्मी में कैप्टन होता है वैसे उसका ओहदा था। रोमन गवर्नमेंट का वो सर्वेंट था, काम करता था। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके जो एक सर्वेंट था वो जो बीमार हो जाता है, चाहे कि ये सूबेदार जो वो बहुत बिजी था, फिर भी उसने अपने नौकर की जो है, नौकर की ओर उसकी रुचि थी, उसका ध्यान था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो नौकर जो उसकी क्या हैसियत होती है, बहुत कम जो उसकी हैसियत होती है, उसके पास कम पैसा जो होता है और उसकी कीमत जो मूल्य जो सोसाइटी में है वो भी कम होती है। और ये जो सूबेदार था, एक लीडर था, एक ऑफिसर था, उसने अपने इस नौकर की ओर जो ध्यान दिया और वो चाहता था कि उसका नौकर जो वो ठीक हो। एक और हमें बात याद रखनी चाहिए कि उस समय जो है रोमन लोग जो थे वो यहूदियों के ऊपर राज करते थे और इसलिए वो कभी भी यहूदियों से जो मदद नहीं मांगते थे। ये उनके गौरव के उल्ट था।
उनके गौरव के जो उल्ट था, वो उनके से मदद नहीं लेते थे, क्योंकि उनको सोचते थे ये हमारे बराबर नहीं है। अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि ये सूबेदार जो था उसने अपने नौकर की जो है वो मदद करनी चाहिए, और वो मदद करने के लिए कि वो ठीक हो जाए, उसने यहूदी खुदा यीशु मसीह से मदद लेने के लिए जो अपील की, उसने तमाम जो सामाजिक जातियाँ और सजाती जो उनको उसने पार किया। सो जब ये उसके विश्वास की वजह से था कि उसने अपने विश्वास के द्वारा तमाम ये बाधाएं जो थी उनको पार किया। दूसरी बात हम इन पदों में देखते हैं, जो हम लूका 7 उसके 3 से 5 पद तक देखते हैं। वहाँ लिखा, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और इसलिए उसने परमेश्वर के काम में जो मदद की। अजीजों, इन पदों में हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को पता चला, उन्होंने सुना कि मसीह जो है वो यहाँ पे हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि उन्होंने यहूदियों के पुण्यों को मसीह के पास भेजा और कहा कि जाकर मेरी तरफ से उन्हें बेनती करो कि वो यहाँ आए और मेरे नौकर को जो ठीक करें। आए और आकर मेरे नौकर को जो ठीक करें। और जब ये लोग मसीह के पास जाते हैं, उससे बेनती करते हैं कि आप जो इस काम को करें, क्योंकि ये सूबेदार जो है इस योग्य है कि उसकी ऐसे मदद जो की जाए। और फिर वो बताते हैं कि सूबेदार ने जो क्या किया है, वो कहते हैं कि वो हमारी जाति को प्रेम करता है और हमारे लिए उसने एक आराधनालय जो बनाया है। अजीजों, हमें ये याद रखना चाहिए कि यहूदी लोग जो थे वो रोमन लोगों से जो बहुत नफरत करते थे, क्योंकि रोमन लोग जो थे उनके ऊपर राज्य कर रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि जो सिपाही थे, सोल्जर जो थे, वो यहूदी लोगों को बहुत ही कष्ट पहुंचाते थे। इसलिए जो यहूदी जो थे वो बहुत ही नफरत करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये सूबेदार जो था वो अन्य रोमन से जो वो फर्क था, अलग था, क्योंकि वो यहूदी जाति को जो प्रेम करता था और उनके लिए अपने पैसे से उसने आराधनालय बनाया। अपने पैसे से उसने उनके लिए आराधनालय जो बनाया। क्यों उसने आराधनालय बनाया? परमेश्वर का मंदिर तो वहाँ था। अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो वहाँ हमें पता चलता है कि मंदिर में यहूदी लोग जो थे वो ही जा सकते थे, दूसरे जो थे वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। इसलिए ये जो सूबेदार जो था उसने अपने पैसे से ये जो परमेश्वर के लिए आराधनालय बनाया, ताकि लोग उसमें आकर परमेश्वर के रहम के बारे में, उसकी मुक्ति के बारे में जो सुन सके। अजीजों, जैसे इस सूबेदार का विश्वास था, चाहे कि वो रोमन था, लेकिन फिर भी खुदा के काम में उसने हिस्सा बटाया। इस तरीके से अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो हम भी उसके काम में जो हिस्सा बांटेंगे। तीसरी बात मैं यहाँ देखता हूँ जो 6 और 7वें पद में पाया जाता है। ये सूबेदार जो था उसने अपने लोगों को जो है, जब मसीह वहाँ घर के पास आने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जाओ जाकर मसीह को कहें, मसीह को जाकर कहो कि आप जो है परेशानी मत उठाओ, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर की छत के नीचे जो आए। अजीजों,
ये जो सूबेदार था उसने अपने आप को जो अयोग्य समझा, अपने आप को विनम्र किया और वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं खुदावंद खुदा मसीह यीशु को अपने घर में देखूं, और ये कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं मसीह को जो मिलूं। इसलिए जाओ और उनको कहो कि आप जो है, अगर आप एक शब्द ही कह देते तो वही बहुत है। अजीजों, इसी तरीके से जैसे ये सूबेदार जो था वो विनम्र बना, उसी तरीके से हमें जो है जब मसीह के पास आते हैं तो अपना तमाम पढ़ाई लिखाई, अपना रुतबा, अपना पैसा धेला, घमंड, औहदा जो है इसको छोड़ देना चाहिए और हमें जो हलीम बनना चाहिए, विनम्र जो बनना चाहिए। चौथी बात जो मैं इन आयतों में देखता हूँ कि उसने मसीह के ऊपर विश्वास किया। सूबेदार जो था उसने मसीह के ऊपर विश्वास किया। उसने कहा कि अगर मसीह जो एक शब्द भी बोल देता है तो वो मेरे नौकर को जो ठीक कर सकता है। अजीजों, वो खुदा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था, उसके अधिकारों के ऊपर विश्वास करता था, इसलिए उसने कोई दूसरी जो प्लान नहीं रखी थी। वो उसने ये नहीं सोचा था कि अगर मसीह जो इस काम में फेल हो जाता है मेरे सर्वेंट को ठीक करने के लिए, तो मैं जो है किसी खास डॉक्टर जो उसको बुलाऊंगा, बल्कि उसने पूरे दिल से मसीह के ऊपर विश्वास किया। अजीजों, आज जो हमें ऐसे समय में जो है खुदा यीशु मसीह के ऊपर जो पूरे दिल से जो है, पूरे मन से जो है हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, जैसे इस सूबेदार ने जो किया। सूबेदार का विश्वास जो था वो उसने तमाम जो रुकावटें जो थी उसको पार किया। उसका विश्वास खुदावंद खुदा के ऊपर था कि वो उसका काम में लगा रहा। उसका विश्वास जो खुदावंद खुदा के ऊपर था कि उसने अपने आप को विनम्र किया। उसका खुदावंद खुदा के ऊपर पूरा विश्वास था और उसी के ऊपर जो विश्वास करता था। अजीजों, आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि हमारी माली हालत जो कैसे होने वाली है। लोग डरे हुए हैं कि उनका जो काम है वो न खो जाए। लोग डरे हुए हैं कि उनके परिवार को कुछ ना हो जाए। अजीजों, ये जो कोविड-19 है उसने तमाम दुनिया में जो डर फैला रखा है। जब डर के बारे में मैं देख रहा था तो मुझे याद आता है कि जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उस समय भी ये डर और भय होता था। अब जानते हैं, अगर मत्ती 14 उसके 22 से लेकर 33 पद तक पढ़ें, और यही चीज़ जो हम मरकस में भी देखते हैं, जॉन में भी देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को जो है खाना खिलाया, उसके बाद जो है शाम का समय था और अपने शिष्य को कहा कि तुम इस झील की दूसरी ओर जाएं, और वो बोट के ऊपर बैठ के जाते हैं और आप खुदा यीशु मसीह लोगों को उन्होंने विदा किया और पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करने लगे। और जब वो शिष्य जो थे 6-7 माइल जो है समुंदर में गए तो लिखा हुआ कि आंधी जो आई और ये लोग जो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आंधी बहुत तेज थी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वो डरने लगे। अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा मसीह यीशु का ध्यान जो उनकी ओर था और खुदा यीशु मसीह जो पानी के ऊपर चलते हुए उनकी ओर बढ़े, और जब शिष्यों ने देखा कि कोई जो है पानी के ऊपर चलकर आ रहा तो डरने लगे, भयभीत हो गए और सोचने लगे कि ये शायद कोई भूत आ रहा है। लेकिन जब वो डर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने उनको कहा, डरो मत,
मैं हूँ। और पतरस जो कि उसका खास शिष्य था, उसने कहा, अय परमेश्वर, अगर तुम हो तो मुझे भी इस लायक बनाओ कि मैं पानी के ऊपर चलूँ। मसीह यीशु ने उसको कहा कि हाँ, आप आए। और जब वो पानी के ऊपर चलने लगा, जब तक उसका ध्यान जो था खुदा यीशु मसीह के ऊपर था, उसको कोई भी मुसीबत परेशानी जो नहीं आई। लेकिन जो ही उसका ध्यान जो था मसीह की ओर हटकर उस आंधी की ओर पड़ा, उसकी ओर सोचने लगा, तो लिखा हुआ कि वो पानी में जो डूबना शुरू हो गया और चलाता है, कहता, परमेश्वर मुझे बचा क्योंकि मैं डूब रहा हूं। खुदावन यीशु मसीह ने अपना हाथ जो बढ़ाया, उसको पकड़ा और उसे बचा लिया। और फिर उसे कहा, आए अल्प विश्वासी, तूने क्यों शक किया। अजीजों, हमारा विश्वास जो है वो आधा विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास जो है वो मजबूत होना चाहिए। हमारा विश्वास जो है वो ऐसे होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से डगमगाए नहीं। और ये विश्वास जो है हमारा इस समय होना चाहिए जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कोरोना वायरस की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हमारा विश्वास जो मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर हमें जो बचाएगा। और वो हमारा विश्वास जो कल नहीं बल्कि आज ही होना चाहिए, कल हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। एक कहानी में पढ़ रहा था तो उस कहानी में लिखा हुआ था कि एक आदमी जो था उसने एक बहुत बढ़िया आइसक्रीम का जो है दुकान जो खोली। तरह तरह की आइसक्रीम उसने रखी हुई थी जो कि देखने को भी अच्छी थी, स्वादिष्ट थी। और एक जो उन्होंने सामने बोर्ड लिखा हुआ था, आज जो है पे करो, पे टुडे टुमारो फ्री, कल जो आपको फ्री मिलेगा। एक आदमी जो है अपने बेटे के साथ आता है, उन्होंने आइसक्रीम खाई, एंजॉय किया, अच्छा लगा उनको। और उसके बाद जो है लिखा हुआ कि वो चले जाते हैं अपना पैसा दे के, धन्यवाद करके। अगले दिन फिर वो आता है आदमी और आकर आइसक्रीम जो है वो लेता है, पैक करवा लेता है अपने घर में ले जाने के लिए और चल पड़ता है। लेकिन वहाँ के मालिक ने कहा कि बुलाया उनको वापस कि आपने इसका पैसा नहीं दिया। तो ये आदमी जो था वो कहने लगा कि मैं कल आया था, आइसक्रीम खाई और मैंने उसके लिए पैसा जो दिया, और यहाँ लिखा कि पे टुडे टुमारो इज़ फ्री, आज जो पैसा दो कल आपने नहीं देना है, मुफ्त में है। तो उसने मालिक जो कहने लगा कि ठीक है, ये जो लिखा वो मैं मानता हूँ, यहाँ लिखा हो कि आज जो आप पैसा दो कल जो आप मुफ्त में मिलेगा आपको, तो आज जो अपना ये पैसा दो कल आपको जो मुफ्त में मिलेगा। जब ये तमाम सोच रहे थे तो वो सोचते कि कल तो हमारे जीवन में आएगा ही नहीं, क्योंकि जब कल आएगा तो वो कल जो आज हो जाएगा। सो अजीजों, मैं आप सभी को जो है ये कहना चाहूँगा कि आप कल का इंतज़ार मत कीजिए कि हम कल जो परमेश्वर के पर विश्वास करेंगे, जो आने वाले समय में जो हम उसके पर विश्वास करेंगे। आज तो हम बिल्कुल जो ठीक है, काश के खुदा जो हम सभी के साथ हो, हम ठीक ठाक रहें, इस बीमारी से जो बचे रहें, इन दुख तकलीफ जो इस दुनिया में है उनसे हम बचे रहें। लेकिन हमें जो है आज ही परमेश्वर के पर विश्वास करना चाहिए, ना कि हम कल जो विश्वास करेंगे। ऐसे नहीं है अजीजों। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो उसने हम सभी के साथ वादा किया है। अगर हम मत्ती 11 बाब उसके 28 पद में देखें तो परमेश्वर ने यह वादा किया है, कहता कि मैं तुम्हारे गमियों को, तुम्हारे दुखों को, तकलीफों को जानता हूँ, तुम्हारे बोझ को जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। जो शाया की किताब उसके 50 के दूसरे पद में देखें
तो वहाँ खुदावंद खुदा ये वादा करता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब हिब्रू की किताब में हम देखते हैं 13 उसका 5वें पद में खुदावंद खुदा ये वादा करता है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो। और व्यवस्था विवरण उसका 33 चैप्टर उसकी 25 पद में लिखा हुआ खुदावंद खुदा का वादा है कि मैं तुम्हें जोर बख्शूंगा। और प्रकाश वाक्या उसका 21वां चैप्टर उस 4 पद में लिखा हुआ है खुदावंद खुदा ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे इन तमाम दुखों का अंत करूंगा। खुदावंद खुदा का ये भी वादा है कि उसका प्रेम जो हमारे साथ है वो हमेशा तक का प्रेम है, ना कि कुछ समय के लिए। अजीजों, हमारा खुदा जो है वो अच्छे समय का खुदा है, हमारा खुदा जो है वो गलत समय का भी खुदा है, हमारा खुदा जो है वो दिन का भी खुदा है, हमारा खुदा जो वो रात का भी खुदा है, हमारा खुदा जो है वो पहाड़ों का भी खुदा है, हमारा खुदा जो वादियों का भी खुदा है, हमारा खुदा जो हर समय का खुदा है और वो हमारी सबकी जो देखभाल करता, हमें हर दुख तकलीफ परेशानी से बचाने के लिए हमेशा तैयार है। काश के खुदावंद खुदा हम सभी के साथ हो, चाहे कि हम इस बड़े दुख भरे समय में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास जो है उस सूबेदार की तरह है तो खुदावंद खुदा जो हमारी भी देखभाल करेगा, हमें भी वो दुखों से परेशानियों से मुसीबतों से जो बचाएगा। काश के खुदावंद खुदा जो है हम सभी के साथ हो, हम उसके नज़दीकी में रहें, उसके विश्वास में जो बढ़ते रहें, ताकि खुदावंद खुदा हमें इन तमाम दुखों से परेशानियों से बचाए और हम हमेशा तक उसके संग रहें, उसके विश्वास में जो बढ़ते रहें। यही मेरी दुआ है अजीज बहनों और भाइयों, चाहे कि हम घरों में वर्शिप कर रहे हैं, काश के परमेश्वर आप सभी के साथ हो, आपकी अगुवाई करे ताकि आप जो विश्वास में बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज हम सभी को इस लायक बनाया है कि हम तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आसमानी बाप, तूने हम सभी को चंगा भला रखा है और तूने हमें बहुत सारे दुखों से परेशानियों से बचाया है। हमारी प्रार्थना कि आज का सैबत के घंटे जो हैं हम तेरी नज़दीकी में बसर करें, तुझ में बढ़ें, तरक्की करें, विश्वास में मजबूत हों। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो आज बीमार हैं, चाहते हैं कि तेरी शिफा का हाथ उनके ऊपर हो। वो उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने अजीज जो खोए हैं, उनको हौसला, तसल्ली, शांति दे ताकि खुदावंद वो तुझ में बने रहें, तेरे विश्वास में जो बढ़ते रहें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हम सभी को संभाल, आज के सैबत का दिन जो हम सब के लिए बायस खुशी साबित हो सके। हमारी तमाम कमियां कमजोरियों को अपने रहम से, अपने फजल से खुदावंद दूर कर दे ताकि हम खुदावंद उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए तूने हमें इस दुनिया में रखा है। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। काश के खुदावंद खुदा का प्रेम और मसीह यीशु का रहम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम तमाम विश्वासियों के ऊपर और तमाम खुदा के लोगों के ऊपर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।